Now question number 7. Zero point 0.15, 0.015, 0.0015 dash dot dash 20 terms. So here A is equal to 0.15, R is equal to 0.015 divided by 0.15. If you are simplifying, so then you get 0.015 divided by 0.150. अब डेसिमल के डेसिमल का 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल का 3 डिजिट है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, यानी 15/150 कट जाएगा, 1 10 जा, देयरफॉर R is equal to 1/10. Now you have to find the sum of 20 terms. R by 10 which is less than 1, 1 से लेस है, तो यानी कि हमें क्या अप्लाई करना है, यस 20 is equal to A means 0.15, R 1 minus R, that is 1/10 पे पावर n means 20 upon 1 minus R, 1/10, it means 0.15 वैसे ही रहेगा, और इसको ले सकते हैं 1 minus 1/10 क्या ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं, 0.1 पे पावर 20 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा, 1/10, यानी इसके साथ एलसीएम ले लेंगे, तो 1 minus 1/10 मीन्स 10 minus 1 दैट इज 9/10, तो 9/10 यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.1.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, 1 माइनस 0.1 का पावर 20, और यहाँ से ये हो जाएगा 1.5, तो 1.5 अपॉन 9 1 माइनस 0.1 पे पावर 20, R 1 पर यहाँ से कट सकता है, ये 3 3 जा, और 0.5 यानी 0.5 अपॉन 3, 1 माइनस 0.1 पे पावर 20. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. सम का फार्मूला इज, यू नो, Sn इज इक्वल टू A R पे पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 एंड R इज ग्रेटर देन 1. अगर R की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो ये लगाते हैं, और San इज इक्वल टू A 1 माइनस R पे पावर n अपॉन 1 माइनस R, जब R की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं. तो इसी फार्मूला का यूज किया यहाँ पे, A 1 माइनस R पे पावर n अपॉन 1 माइनस R, तो विच इज द सम ऑफ द 20 टर्म्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is, in 8 here A is equal to root 7, A is equal to root 7, R is equal to root 21 upon root 7. This we can write it 21 upon 7, that is 3, 7 1 जा, 7 3 जा, तो रूट 3, आर की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी. अब कितने टर्म्स का फाइंड, एन टर्म्स, फाइंड सम, एन टर्म्स तक का फाइंड करना है. तो यहाँ पे रूट 3 की यानी कि विच इज ग्रेटर देन 1 से अगर ग्रेटर है आर की वैल्यू, तो हमें क्या अप्लाई करना है, एस एन के लिए, एस एन इज इक्वल टू ए आर पे पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. By this formula, put the value of A, that is root 7, and R means root 3 पे पावर n minus 1 upon R minus 1, root 3 minus 1. So that is under root 7 under root 3
पे पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. So this is the solution of the question number 8. Question number 8. या इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं. तो रैशनलाइज करने पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गई है. √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यानी कि हम रैशनलाइज करते हैं तो √7 वैसे ही रहेगा, और इसको ले सकते हैं 3 पे पावर 1/2 इसका आएगा, और ये पावर n है तो यानी हम 3 पावर n/2 ले सकते हैं. -1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1 रैशनलाइज कर दिया. अब इसको ले सकते हैं √7 और 3 - 1 करेंगे तो a - b और a - b और a + b. तो हम क्या ले सकते हैं a² - b², और a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर. तो दैट इज √3 का स्क्वायर मीन्स 3 - 1 दैट इज 2 एंड 3 पावर n/2 -1. So this is the solution of the question number 8. Now question number 9. Question number 9. In question number 9, 1 minus a square minus a cube dash dash n terms. 1 minus a square minus a cube dash 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 n terms. Find the sum. Here a is equal to 1 and r is equal to minus a upon 1, that is minus a. It means common ratio is minus a. Common ratio is minus a. तो find the sum of n terms. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a is not equal to -1 है, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो यानी कि क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा. तो सिंस r is less than 1, so you have to apply here san is equal to a, that is 1 minus r means minus a पे पावर n अपॉन 1 minus r minus a. तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 + a माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 + a, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 माइनस, यहाँ माइनस पावर n है, माइनस और पावर n है, तो ये ऐसे रहेगा 1 minus a पे पावर n, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि n ऑड है या इवन है. तो दिस इज द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, x³ x पावर 5 एटसेट्रा. तो a is equal to x³ which is the first term and r is equal to x पे पावर 5 अपॉन x पावर 3, that is x पे पावर 2. x² यहाँ पे दे रखा है x² है. अब ये x² जब दे रखा है तो हमको ये नहीं पता है कि r की वैल्यू लेस है या ग्रेटर है, तो हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे. और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि इफ़, यहाँ पे दे रखा है इफ़ x इज नॉट इक्वल टू +-1, यानी x की वैल्यू +-1 नहीं है, तो या तो x से छोटा होगा या तो जो है बड़ा होगा. तो इस तरह से जो है यहाँ पे फाइंड करेंगे तो SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SN इज इक्वल टू a दैट इज x³ और 1 माइनस r x² पे पावर n अपॉन 1 माइनस x². और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x³ हो जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x पे पावर 2n अपॉन
अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 11, I evaluate I is equal to 1 to 11 2 plus 3 पावर k। ये भी सिग्मा बोलते हैं इसको, सिग्मा या समेशन। तो इसको जो है ओपन करने के लिए कहाँ से हम लेके चलना, I is equal to 1 to I is equal to 1 I is equal to नहीं बल्कि यहाँ k रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे k है। तो k is equal to 1 to 11, यानी हम इसका सिग्मा सबसे पहले ओपन, सिग्मा मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो जितने भी टर्म्स हैं सबको ऐड करना है, यानी हमें ऐड करके क्या लिखना है, इसको लिख सकते हैं कि अगर हम k की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो पहला ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 पे पावर 1, फिर 2 प्लस 3 पावर 2, फिर 2 प्लस 3 पे पावर 3, 2 प्लस 3 पे पावर 4, ऐसे ही कहाँ तक आएगा, 2 प्लस k पे पावर 11, क्योंकि यहाँ पे k इक्वल टू 1 से 11 दे रखा है। तो यहाँ 1 से जब 11 लेके चलो यानी 11 टर्म्स बनेंगे यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं कि सब में 2 आ रहा है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक 11 यानी 11 ब्रैकेट बनेंगे। तो एक इसको अलग कर लिया, सेपरेट कर लेंगे, प्लस अब ऐसे 3 वाला करेंगे तो 3 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पावर 3 प्लस 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 हो डैश 3 पे पावर 11। अब इसको देख रहे हैं कि अगर 2 11 टाइम्स आता है तो क्या कर देंगे, यानी 2 इंटू 11 ले सकते हैं इसको। प्लस ये किस में है, जीपी में है, तो जीपी में है यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पावर 2 अपॉन 3 यानी 3 हो जाएगा। तो r की वैल्यू यानी अगर हम यहाँ देखें तो a इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 3 पावर 2 अपॉन 3 कट जाएगा, तो यानी r इज इक्वल टू किसका आ जाएगा 3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। और जब r इज ग्रेटर देन 1 है तो इसका सम फाइंड करने के लिए, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 दे रखा है, यानी 11 टर्म्स को फाइंड करना है। तो हमें क्या अप्लाई करना है, a r पे पावर n दैट इज 3 पे पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो दैट इज 11 टू जा 22 प्लस 3 अपॉन 2, 3 पे पावर 11 माइनस 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर 2 टाइम्स आता तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आता तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, 2 4 टाइम्स आता तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 4। तो अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 11 टाइम्स आ रहा तो हम क्या ले सकते हैं इसको, 2 इंटू 11 दैट इज 22। तो इस तरह से जो है इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सोल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 22 प्लस 3/2 3/2 और इसका फिर इसका जो है 3 पावर 11 माइनस 1। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ओके क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। तो व्हाट आर द फर्स्ट 3 टर्म्स, a r और प्लस ar स्क्वायर and their product is 1, find the common ratio and the terms। अब अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स लेते हैं तो एक और जीपी का सीक्वेंस लेके चलते हैं कि क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर हमको फर्स्ट 3 टर्म्स लेके चलना है तो ये भी आपका सीक्वेंस जीपी में है, a बाई आर a और ar, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ए भी सीक्वेंस एपी में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम इस सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हैं कि अगर 3 टर्म्स हमको लेना है कहीं पे तो a बाई आर ए आर लेते हैं, अदरवाइज हम ए भी ले सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैट समथिंग। तो इस तरह से भी ये भी सीक्वेंस ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस सीक्वेंस का यूज करेंगे तो हमारा थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर हमको 3 टर्म्स लेके चलना है तो हम ये लिखेंगे, ये वाला टर्म a बाई आर ए आर।
तो इस मान लेते हैं कि लेट a by r a r be the first three terms of the given GP अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि जो है दे रखा है कि तीनों का सम, यानी कि a by r प्लस a प्लस r इज इक्वल टू, यहाँ पे ए आर भी रहेगा क्योंकि अगर हाँ ए आर होना चाहिए, प्लस ए आर होना चाहिए, यहाँ पे प्लस ए आर, ए बाई आर प्लस ए आर। ए को डिवाइड करेंगे ए बाई आर से तो ए कट जाएगा, आर आ जाएगा, ए आर अपन ए ओके ए आर होना चाहिए। तो ए आर इक्वल टू किसके आगे 39/10। और इसको क्या ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ए कॉमन ले लें तो इसको ले सकते हैं 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। तो ये तो जो है यहाँ से पहला कंडीशन फॉलो किया। फर्स्ट कंडीशन को अगर लेके चलेंगे तो ये लिखेंगे, जिसको मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि एंड देयर प्रोडक्ट दैट इज a by r into a into ar तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो इस तरह से यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू किसका जाएगा 1, यानी ए इक्वल टू कितना जाएगा 1। तो ए इक्वल टू 1। अब ये तो हो गया ए और ए की वैल्यू 1 आ गई। अब अगर हम ए की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा कि 1/r, ए मीन्स 1 है तो 1 बाहर कर लिया, 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10। और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1 प्लस r प्लस, यहाँ से एल्शियम ले लेंगे तो अगर इसका एल्शियम लेंगे तो क्या जाएगा, और इसका एल्शियम यहाँ पे 1 यानी एल्शियम हो गया r, तो 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन्स कि 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 इज इक्वल टू 39r। इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो 10r स्क्वायर प्लस 10r एंड माइनस 39r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे 25 प्लस 4, और 25 प्लस 4 क्या बनेगा 29, और 25 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतना बन सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिल जाएगा 5 कॉमन मिल जाएगा, 5r कॉमन ले लेंगे तो 2r माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2r माइनस 5 एक ब्रैकेट में 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू कितना जाएगा 5/2 एंड r इज इक्वल टू 2/5। दो वैल्यू आएगी 5/2 एंड 2/5। तो इस तरह से जो है पहले r की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए अगर हम r इक्वल टू 5/2 लेके चलते हैं
if r is equal to 5/2, then first three terms are क्या था? फर्स्ट थ्री टर्म था a की वैल्यू 1 है तो a/r, यानी a/r दैट इज 5/2 एंड a, यहाँ पे a/r, a मीन्स 1 एंड ar, तो 1 into 5/2 दैट इज 2/5, 1 and 5/2. So this is the first three terms when r is equal to 5/2. If r is equal to 2/5, so then first three terms are a की वैल्यू 1 ही है, तो यानी कि यहाँ पे 1/2/5, 1 into 2/5 that is 5/2, 1 and 2/5. तो एक सीक्वेंस ये बन सकता है, दूसरा सीक्वेंस ये बन सकता है. So this is the solution of the question number 12. Here a is equal to 3 and r is equal to 3 का square upon 3 that is 9/3, that is 3, तो r is equal to 3 and sum is Sn is equal to 120 is given and you have to find the n. How many terms you have to find the n? So as you know, the sum of n terms of GP is equal to a r पे पावर n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1. r is greater than 1 मतलब यहाँ से देख रहे r की वैल्यू कितनी 3 है, तो put the value of Sn that is 120, a is equal to 3 and r power n minus 1, r is 3 तो 3 power n minus 1 upon 3 minus 1 that is 3 and 3 power n minus 1 upon 2. This is the 120. Now 120 into 2 upon 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, that is equal to 3 power n minus 1 that is 240 upon 3 power n minus 1, 3 8 जा 80, तो 80 is equal to 3 power n minus 1, or this implies that 3n is equal to 80 plus 1 that is 81, तो 3 power n is equal to 81 or 3 power n is equal to 3 power 4. 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम्स, तो देन यू गेट 3 power 4. Since base is equal, therefore n is equal to 4. It means number of the terms, therefore number of terms is 120. Is 4. Number of term is 4. Now question number 14. Question 14. The sum of the first three terms of a GP is 16 and the sum of the next three terms of is 128. Determine the first term, common ratio and the sum of n terms of a GP. Solution. Let A be the first term and R be the common ratio.
ratio of given GP. GP means geometric progression. The sum of the first three terms. As you know, in sequence of the GP, since the sequence of the GP are A, AR square, AR cube, dash something. According to case first, the sum of first three terms. The sum of first three terms means A plus AR square. A plus AR square is equal to 16. The sum of first three terms of GP is 16. So that is 16. And the sum of the next three terms means what will be the next three terms? ARP power. Here A is the common, so we can write 1 plus R square is equal to 16. Case second, the sum of the next three terms. The sum of the next three terms means AR cube plus AR power 4 plus AR power 5 is equal to 128. R cube is the common and A is the common. Therefore 1 plus R square is equal to 128. So this is the first equation and this is the second equation. Divide the first equation with second. Divide first by second. We get A 1 plus R square upon AR cube 1 plus R square is equal to 16 upon 128. 16 8 ja 128. E can be cancelled. 1 plus R square can be cancelled. So 1 upon R cube is equal to 1 upon 8. Therefore R cube is equal to 8. Therefore R is equal to 2. Cube root of 8, that is 2. R is equal to cube root of 8. It means 2. R is equal to 2. So put the value of R in any equation. You get the value of A. Putting the value of R in first, R in first, we get putting the value of R in 1, we get A 1 plus R 1 plus 2 plus R square, that is 2k square is equal to 16. It means A into 7 is equal to 16. This implies that A is equal to 16 upon 7. So A is equal to 16 by 7. Now you have to find the SN. The SN is equal to A 16 by 7 R power n. R means 2. So 2 power n minus 1 upon 2 minus 1. This implies that SN is equal to 16 by 7 2 to power n minus 1. So this is the sum of n terms of GP. Sum of n terms of GP. Now the question number 15. Question number 15. Given a GP with A is equal to 729 and 7 term is 64. Determine S7. Here A is equal to 729 and n is equal to 7. 7 term is 64 is given. 7th term means A7. A7 is equal to 64.
determine the S7 means you have to find the sum of 7 terms. This you have to find it. Okay, so as you know, a net term of GP an is equal to AR power n minus 1, or since an is A7 is given, means A7 is equal to A, that is 729, and R you have to find it, R power n minus 1, and A7 is given 64. So 64 is equal to 729 R power n minus 1. Now R power n minus 1 is equal to 64 upon 729. This implies that 729 64 upon, okay, तो यहाँ से हम तो सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ले सकते हैं ए आर पावर एन माइनस 1। ओहो, तो यहाँ पे क्या लिखना था, 7 माइनस 1 ना, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 दैट इज 6, आर पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729, और इसको ले सकते हैं 2 पावर आर पावर 6 इज इक्वल टू आर पावर 6 आर पे पावर 6 या आर पे पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 पे पावर 6। अगर हम 64 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 6 टाइम आएगा, 3 पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 6 टाइम्स आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू नो, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल करते हैं, और पावर अगर इक्वल है तो बेस इक्वल कर लेते हैं, बेस इक्वल हो तो पावर कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 2/3, यहाँ से हटाएंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू 2/3, ये इधर नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 1/6 कट जाएगी ये, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3, कॉमन रेशियो इज 2/3। नाउ S7, तो S7 इज इक्वल टू ए, आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हम क्या लगाएंगे, ए मीन्स है 729, 1 माइनस आर 2/3 पे पावर n मीन्स 7 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 2/3, that is 729. If you are simplifying this 1 minus 2/3, then you get the 1/3. So you have to multiply by 3. 1 minus 2/3 पे पावर 7 आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 729 इंटू 3, और इसका हो जाएगा 1 माइनस 2 पे पावर 7, तो 2 पावर 7 दैट इज 128 अपॉन 3 पे पावर 7, और 3 पावर 7 करेंगे तो 729 का 3 जा, यानी 729 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 2 8, और 3 7 जा 21, तो 2187 और 729 इंटू 3 एलसीएम ले लेंगे, तो 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर लें, 2187 से मल्टीप्लाई करना है 128, तो 17 से 8 करेंगे तो 17 से 8 करेंगे तो 9, यहाँ पे 7 आएगा, 7 2 करेंगे 5, और यहाँ पे 1 से 0,
2059, तो 2059 यानी यह 7 इज इक्वल टू 2059. This is the sum of the first 7 terms of given GP. Now the question number 16. Find a GP for which the sum of the first two term is -4. Find a GP for which the sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. Okay, क्या गिवन है यहाँ पे? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स a प्लस AR इज इक्वल टू -4 इज गिवन. इट इज द कॉमन, तो 1 प्लस R इज इक्वल टू -4. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा क्या गिवन है? एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स. फिफ्थ टर्म मीन्स फिफ्थ टर्म A5 इज मतलब इक्वल 4 टाइम्स द थर्ड टर्म मतलब 4A3. A5 मीन्स AR पे पावर 4, A3 मीन्स AR पे पावर 2. Here A can be cancelled and R square is cancelled, so you get R पे power 2 is equal to 4. Therefore R is equal to under root 4. It means that is plus minus 2. So R is equal to plus minus 2. Putting the value of R is equal to 2 in first, putting the value of R is equal to 2, पॉजिटिव पुट करते पहले. इन फर्स्ट वी गेट A1 plus 2 is equal to -4. This implies that A is equal to -4 by 3. A is equal to -4 by 3. Therefore required GP इज क्या? पहला टर्म क्या है? A -4 मतलब A हो गया. अब उसके बाद फिर आता है AR. तो A मतलब -4 by 3 इंटू R मीन्स 2. फिर आता है AR स्क्वायर, तो -4 by 3 इंटू 2 का स्क्वायर डैश. नाउ -4 that will be the -8 by 3, 2 to the 4 4 जा 16 -16 by 3. So this is the sequence when R is equal to 2. When R is equal to 2, if R is equal to -2, again putting R is equal to -2 in first, we get A1 minus 2 is equal to -4. This implies that minus A is equal to -4. Therefore A is equal to 4. Therefore required GP is A, that is 4. फिर AR क्या सीक्वेंस लेके चलते हैं हम? सीक्वेंस जीपी का सीक्वेंस क्या लेके चलते हैं? AR स्क्वायर AR क्यूब डैश समथिंग. तो इसी से हमने इसको भी लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है, तो A प्लस AR हो गया यहाँ पे. और ऐसे ही यहाँ से A5 दिया है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हम जो है फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो AR पावर 4 आ जाएगा. इसे आगे AR पावर 4 आएगा. तो फिर क्या दिया है? 4 टाइम्स ऑफ दी थर्ड टर्म कौन सा आएगा? AR स्क्वायर आएगा. यहाँ से R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब इसको जो है सॉल्व कर ले. R की वैल्यू आ गई. फिर R की वैल्यू 2 वैल्यू आई, पॉजिटिव और नेगेटिव. +2, अगर आप +2 पुट करते हैं तो A की वैल्यू -4 by 3 आता है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा सीक्वेंस आएगा ये आएगा. और अगर हम R इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो A इक्वल टू 4 आएगा. इट मीन्स सीक्वेंस क्या होगा? 4 × -2
फिर 4 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर 4 -2 का क्यूब, दैट इज क्या सीक्वेंस बन सकता है, 4, -8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 का क्यूब -8, 8 4 जा 32, -32, डेट समथिंग। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जीपी। एक सीक्वेंस आपको ये आया और दूसरा सीक्वेंस ये आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर XYZ रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट XYZ आर जीपी। अब अगर XYZ इन जीपी है तो इट मीन्स हमको क्या दिखाना है कि ये जो मिडिल टर्म है y² = XZ, अगर y² = XZ आता है तो हम कह सकते हैं कि XYZ किस में है, जीपी में है। अगर ये प्रूव हो जाए y² = XZ तो देन यू कैन से कि XYZ आर इन जीपी, क्योंकि अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे यहाँ पे तो y/x z/y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y² = XZ। अगर y² = XZ आता है तो इट मीन्स कि XYZ किस में है, जीपी में है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हियर 4th term, 10th term एंड 16th term ऑफ जीपी आर x। 4th term मीन्स A4 इज x गिवन है। अब A4 मीन्स AR का पावर 3, सिंस क्योंकि ये जो है AN क्या लिखते हैं, AR पावर n -1, तो यानी अगर 4th term लेके चलना आता है यानी कि 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो AR 3 हो गया, दैट इज x है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली 10th term यानी कि A10 is equal to A10 is equal to A10 is equal to y is given, so then you can write it AR power 9 is equal to y. This is the second and 16th term, and 16th term, that is A16 is equal to z, so it means A r power 15 is equal to z. This is the third equation. We have to show that XYZ are in GP. अगर XYZ इन GP में है तो इट मीन्स हमको क्या दिखाना है कि y² = XZ है, y² = XZ है। तो now you have to find the y². Now y² that is AR पे पावर 9 का होल स्क्वायर, और दिस यू कैन राइट इट A² R पे पावर 18, दोनों पावर आ जाएगा। अब A² क्या लिख सकते हैं हम, इस फॉर्म में चेंज करना है। एक तो हम लिख सकते हैं AR पे पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई AR पे पावर 15, पावर को ब्रेक कर लेंगे, A² A इंटू A मिलकर A² बन गया, और R पे पावर 3 इंटू R पावर 15 क्या बन जाएगा, R पावर 18 बन जाएगा। तो एक दैट इज A² है, ये सॉरी ये AR पावर 3 कितना आगे बना है x, और ये कितना गिवन है z, तो y² = XZ। सिंस y² = XZ, therefore XYZ are in GP. So this is the solution of the question number 17 of the exercise 9.3.